नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइस के प्लेटफॉर्म पर। एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उस पर जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। उसमें कहा गया, सुनिए, अगर आप चीन के राष्ट्रपति हैं या फिर भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मास्को में बैठा वो आदमी शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो मैं 100% का सेकेंडरी सेंसस लगाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिलिट्री संगठन यानी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष चीफ यानी नाटो के चीफ मार्क रूट के द्वारा दिया गया है। कहते हैं कूटनीति की दुनिया में शब्दों का खेल बड़ा शानदार होता है, शब्दों को बड़े तोल कर बोला जाता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है इवन भारत के लिए, क्योंकि भारत को नंबर ऑफ टाइम उन्होंने अटैक किया है, इससे यह पता लग रहा है कि भारत और रूस की बढ़ती हुई दोस्ती से लगातार अमेरिका परेशान है। आप सोचिए दोस्तों, इस बार ये स्टेटमेंट ट्रंप ने नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप लगातार लंबे समय से भारत और रूस की बढ़ती हुई दोस्ती से परेशान है। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि रूस लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन को एक साथ लाके तीन देशों की बड़ी तिगड़ी बनाई जाए। तो इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप परेशान है। कई बार भारत को धमकी देने की कोशिश की गई, इवन जो कांग्रेस है यानी कि जो अमेरिका की संसद है वहां से भी एक बिल पास करने की कोशिश की गई ताकि भारत दूरी बना ले रूस से और रूस से कच्चा तेल ना खरीदे। लेकिन जब बात बनती हुई नजर नहीं आई तो नाटो के चीफ के द्वारा यह स्टेटमेंट दिलाया गया, यानी भारत, चीन और ब्राजील पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसमें भारत को नंबर ऑफ टाइम टैग किया गया। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही नाटो के जो चीफ हैं वो अमेरिका में मौजूद थे और अमेरिका के जो कांग्रेस है यानी कि जो वहां की संसद है, वहां के जो सांसद है, उनसे मीटिंग के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बाकायदा तीनों देशों को धमकाते हुए, धमकी वाले शब्द इस्तेमाल किए, धमकाते हुए कहा कि अगर ये तीनों देश, खासकर भारत, अगर रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदना बंद करता है तो इस पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिया जाएगा। अब 100% सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब क्या होता है, यानी कि द्वितीय प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? देखिए, अमेरिका ने ऑलरेडी, नाटो ने ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं रूस पर। तो अगर रूस से जो भी देश सामान खरीदता है तो उन पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। तो जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे उन देशों पर जो रूस से सामान खरीद रहा है या रूस से संबंध रख रहा है, तो उन पर लगाए गए प्रतिबंध को सेकेंडरी सैंक्शंस कहते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे प्रमुख न्यूज़पेपर ने और न्यूज एजेंसीज ने इस न्यूज को पब्लिश किया, जिसके माध्यम से बताया गया है कि जो नाटो के चीफ हैं उसने भारत को खुली धमकी दी है और कहा है कि 100% प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। भारत भारत भारत, उसके बाद चीन और ब्राजील भी कहा, क्योंकि उनको पता है कि चीन को हिलाना थोड़ा मुश्किल होगा और ब्राजील को भी, लेकिन भारत को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो इसीलिए लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा अमेरिका। पहले ट्रंप बोलते थे, ट्रंप के कुछ अमेरिका की जो संसद है उसके कुछ जो सीनेटर्स हैं यानी कि जो वहां के सांसद हैं वो बोल रहे थे। अब नाटो के चीफ के द्वारा ये बुलवाया गया है। आइए माजरा समझते हैं कि असली माजरा है क्या। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, आज से लगभग साढ़े तीन साल पहले रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत होती है। इसको दूसरे एंगल से समझिए, ये युद्ध रूस और यूक्रेन में नहीं हो रहा, ये युद्ध रूस और नाटो के बीच में हो रहा है। नाटो और अमेरिका का पूरी की पूरी जो वर्चस्व है, जो उसकी जो अस्तित्व है, उसी युद्ध पर टिका हुआ है। अगर रूस जीत गया तो समझ लीजिए एक तरीके से यूक्रेन नहीं, नाटो हारा। तो इस युद्ध के बाद जैसे 3.5 साल पहले इस युद्ध की शुरुआत होती है तो नाटो और अमेरिका यानी कि पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर बहुत सारी प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा देता है रूस पर, यानी रूस के हुक्के पानी को बंद करने की कोशिश करता है कि भाई जब इस पर प्रतिबंध लगा दी जाएंगे, सैंक्शंस लगा दी जाएंगे तो इसकी इकोनॉमी चरमरा के गिर जाएगी और फिर हम रूस को दबा लेंगे। लेकिन अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रूस जाके हाथ मिला बैठा अपने पुराने दोस्त भारत से और चीन से, और दोनों देशों को ऑफर दिया कि अगर आप हमसे कच्चा तेल खरीदते हैं तो हम आपको भारी भरकम डिस्काउंट देंगे। यह आज से 3.5 साल पहले की बात है जब इस युद्ध की शुरुआत हुई।
और दोनों देशों को ऑफर दिया कि हम प्रति बैरल, हर बैरल पर आपको $20 के आसपास का डिस्काउंट देंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज से 3.5 साल पहले जब हम खाड़ी देशों से और अमेरिका से कच्चा तेल खरीद रहे थे तो हमें उस समय एक बैरल $130 के आसपास का मिल रहा था। यानी कि काफी ज्यादा डिस्काउंट देने की शुरुआत कर दी थी किसने? रूस ने। और जैसे हमें डिस्काउंट मिला तो हमने अमेरिका और जितने भी ये यूरोप के प्रतिबंधों को साइड में करते हुए जाके रूस से कच्चा तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। भारत को डराने की तो कोशिश की गई थी, दबाने की तो कोशिश की गई थी, लेकिन भारत एक ना माना। मैं आपको 2023 का कुछ आंकड़ा बताता हूं। देखिए 2023 में भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रूस से खरीदने लगा था। आपको बता दूं दोस्तों, मई 2023 में ही हम प्रतिदिन लगभग 1.96 मिलियन बैरल, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी कि लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल हम कहां से खरीद रहे थे? रूस से खरीद रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका परेशान था, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ रहा है कि जो रूस की हमने इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उससे कोई फायदा हुआ नहीं। आज की अगर स्थिति बता दूं तो आज स्थिति यह है दोस्तों, भारत अपने टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 44 से 45% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। प्रतिदिन 1.78 मिलियन बैरल, यानी लगभग 18 लाख मिलियन बैरल के आसपास कच्चा तेल हम कहां से खरीद रहे हैं? वो रूस से खरीद रहे हैं, और वो भी भारी भरकम डिस्काउंट पर। देखिए आज अगर हम कच्चा तेल खरीदें सऊदी अरब से या अमेरिका से तो हमें एक बैरल मिलेगा $82.15 का, जबकि अगर हम रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं तो रूस से मिल रहा है 71.83 बैरल $1 का। ठीक है, यानी एक बैरल जो है 71.83 के आसपास डॉलर का मिल रहा है, यानी मोटा मोटा $10 के आसपास का डिस्काउंट। मतलब ये फ्रेट चार्ज वगैरह सब कुछ इंक्लूड करने के बाद है। यानी कि भारत को लगभग 2000, मैं अंदाजा बताता हूं, 2023-24 की पहली छमाही में लगभग $3.3 बिलियन के आसपास का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब वो जनता को हुआ, भारत की नहीं हुआ, ये एक अलग मुद्दा है। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि हमें जो सस्ता तेल मिल रहा है उससे हमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ, या फिर भारत को फायदा हुआ, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा हुआ। ये आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो हमें सस्ता तेल रूस से मिल रहा है उससे हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या देश को फायदा हो रहा है। लेकिन परेशानी अगर किसी को हो रही है तो अमेरिका और उसके जो मित्र मंडली है उनको हो रही है कि भाई भारत को क्यों सस्ता तेल दिया जा रहा है, क्यों सस्ता तेल भारत खरीद रहा है और रशिया की इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहा है। अब देखिए भारत को दबाव देने के लिए, भारत पर प्रेशर बनाने के लिए कि भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, या चीन ना खरीदे, या ब्राजील ना खरीदे, क्योंकि तीनों देश लगातार रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो दबाव बनाने के लिए अमेरिका की कांग्रेस ने, जो अमेरिका की संसद है, संसद के वहां पर भी 2 हाउस है, दोनों हाउस में एक बिल पेश किया गया जो जल्द ही एक एक्ट बन सकता है, कानून बन सकता है, जिस पर अभी काम चल रहा है। शायद हो सकता है जुलाई के लास्ट तक वो कानून बन जाए। उसमें यह कहा गया है कि जो भी देश रूस से कच्चा तेल खरीदेगा उस पर अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा, यानी कि अमेरिका में उन देशों से आने वाले सामान पर 500% के आसपास टैरिफ लगेगा। यानी कि भारत, चीन और ब्राजील को डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अमेरिका के एक सीनेटर है, मतलब जैसे भारत का सांसद होता है इसी तरीके से अमेरिका की जो कांग्रेस है, यानी अमेरिका की संसद है, वहां के सांसद को सीनेटर कहते हैं। वहां का एक सीनेटर है रिचर्ड ब्लूमेंथल। उसने कहा है कि जो देश रूस से तेल, गैस या पेट्रोकेमिकल खरीदते रहेंगे उन पर अमेरिका 500% से ज्यादा का टैरिफ लगाएगा। और स्पेशली उन्होंने भारत का नाम लिया, भारत और चीन का नाम लिया। इसके अलावा जो दूसरा सदन है कांग्रेस का, यानी दूसरा हाउस है, वहां पर भी ये बिल पास हो गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सीनेटर है रिचर्ड ब्लूमेंथल, ये डोनाल्ड ट्रंप का दाहिना हाथ है, यानी उसका बहुत नजदीकी है, मतलब ये ट्रंप के इशारों पर हो रहा है। अब इन्हीं सीनेटर से अभी 2-3 दिन पहले ही नाटो के जो चीफ हैं मार्क रूट, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इनसे बात करने के बाद ये धमकी दी है कि नई दिल्ली, इसके अलावा बीजिंग और ब्राजील, ये तीनों मिलकर अपने परम मित्र यानी कि मॉस्को को ये समझाएं कि वो इस युद्ध को बंद कर दे, शांति समझौते को आगे बढ़ाए। नहीं तो मॉस्को के जो मित्र मंडली है, यानी कि भारत, चीन और ब्राजील, उन पर सेकेंडरी सैंक्शंस और भी 100% लगा दिया जाएगा। मतलब दोबारा से भारत को धमकाने की कोशिश की जा रही है। अब ये इतने सुगबुगाहट क्यों है, इतना परेशान क्यों है अमेरिका और उसके दोस्त नाटो वगैरह संगठन क्यों परेशान है? उसका रीजन यह है कि देखिए भारत
और चीन और ब्राजील जैसे देश अभी तक लगातार सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं रूस से। लेकिन एक कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक न्यूज आई, जिसको रूस की जानी मानी जो न्यूज एजेंसी है टास उसने पब्लिश किया था, जिसमें बताया गया था कि रूस ने ऑफर किया है कि जल्द ही जो कच्चा तेल है उस पर रूस और डिस्काउंट बढ़ा देगा अगर सब कुछ सही रहा तो। अब सब कुछ सही रहने का क्या मतलब है? देखिए, जो रूस है, रूस के वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका, जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, ये आप देख सकते हैं, दिस वन इज द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, यहां पर जो रूस के वैज्ञानिक हैं उन्होंने 511 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार ढूंढ लिया है और वहां से जल्द ही वो क्रूड ऑयल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, इतना बड़ा भंडार है कि सऊदी अरब जैसे, जो सऊदी अरब के अंदर कच्चे तेल का भंडार है उससे 3 गुना ज्यादा, इतना ज्यादा भंडार है। तो जैसे ये भंडार मिला अंटार्कटिका में, तभी तुरंत ही हमें रूस ने स्टेटमेंट दे दिया कि अब हम अपने मित्र राष्ट्रों को और डिस्काउंट पर कच्चा तेल देंगे, जिसकी वजह से अमेरिका के जितने भी दाव थे वो फेल हो गई। पहला क्या दाव लगाया था? पहले तो ट्रंप ने धमकाने की कोशिश करी, जब बात नहीं बनी तो सीनेटर के माध्यम से एक बिल पेश कराने की कोशिश करी, और जैसी ये न्यूज आई तो तुरंत ही नाटो के द्वारा भारत को और चीन को और ब्राजील को दबाने की कोशिश करी। इसमें मैं भारत इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने कई बार भारत 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 बोला है, तो भारत को दबाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं यहां पर एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, यहीं पर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे मैप में दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एंटार्क्टिका ये जो कॉन्टिनेंट है, इस एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में एक वेडल सी है। इस वेडल सी में बर्फ के नीचे ही लगभग 511 बिलियन बैरल के आसपास कच्चे तेल की खोज की गई है। थोड़ा सा एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, एंटार्क्टिका पृथ्वी का सबसे ठंडा और सबसे सूखा और सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप है। बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इंसान तो कोई यहां बस नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है, लेकिन यहां पर नॉर्मली साइंटिस्ट और शोधकर्ता ही कुछ महीनों तक टिकते हैं और अपनी अपनी रिसर्च को अंजाम देते हैं। जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, दुनिया का लगभग 70% जो स्वच्छ पानी का भंडार है, बर्फ की फॉर्म में यहीं पर दोस्तों जमा हुआ है। ठीक है, अंटार्कटिका किसी देश का नहीं है कि भाई रूस का है या अमेरिका का है, भारत का, किसी का नहीं है। बेसिकली कई देशों ने मिलकर इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर एक समझौता किया हुआ, जिसको अंटार्कटिका ट्रीटी कहते हैं। इस संधि में यह कहा गया है कि ये जो एरिया है केवल शांति के लिए या फिर विज्ञान के शोध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर किसी प्रकार का कोई खनन नहीं होगा। लेकिन रूस ने स्पष्ट कह दिया कि हमने तेल ढूंढ लिया और हम इसको निकालेंगे, और निकालेंगे तो रूस ने एक दिमाग लगा दिया कि भाई अकेले तो वो दुनिया से लड़ नहीं सकता, तो तिगड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत, चीन और रूस को साथ में लेके आने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम तीनों एक हो गए तो फिर हम दुनिया को देख लेंगे, तो फिर हम दुनिया को देख लेंगे। तो आपने देखा है अभी कल ही जयशंकर साहब जाके जिनपिंग साहब से मुलाकात की है। जिनपिंग जो चीन का राष्ट्रपति, उससे मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद जिस तरीके से स्टेटमेंट आने शुरू हुए उससे अमेरिका की नींद उड़ी है। अमेरिका नहीं चाहता किसी भी तरीके से रूस और चीन और भारत एक हो जाए। अगर वो एक हो गए तो भैया बहुत दिक्कत बनने वाली है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी कि अब नाटो के चीफ ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे यह पता लग रहा है कि कूटनीति की दुनिया में अभी उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने ये शब्द नहीं बोले, उनको किसी के द्वारा बुलवाए गए हैं कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके भारत को दबाने की, डराने की कोशिश कीजिए। पर मुझे लगता है कि शायद वो इस मामले में गलती कर बैठे। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया है ऑफिसर बैच 2026। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप तुरंत ही क्लास में उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ इस बैच में अवेलेबल है। अगर इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन फीस में भी आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।